हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गालिब की शायरी को। गालिब की शायरी जो है वो एजलेस है। ये कभी भी इसके जो चाहने वाले हैं वो कभी भी कम नहीं होंगे। जब तक इस दुनिया में प्यार रहेगा, जब तक समाज जलती रहेगी, उस पर यूं ही परवाने मिटते रहेंगे। आगे हम शायरी पढ़ते हैं। रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। जो एक ये मीर तकी मीर थे, ये भी जो गालिब से पहले के बहुत बड़े शायर हुआ करते थे। तो गालिब इनके बहुत ही बड़े फैन थे। तो उन्होंने जो अपने जो शायरी में इनका भी नाम लिखा है कि भाई रेखते मतलब के शायरी के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कि कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था, कि भाई तुम्हारे से पहले कोई एक मीर भी था और वह भी बहुत ही एक बढ़िया था। तो उन्होंने उनके बारे में भी लिखा है। नेक्स्ट है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। तो वो बोल रहे हैं जो अपने जो लवर को कि भाई हमको उनसे वफा की है उम्मीद, कि हम उनसे वफा की उम्मीद करते हैं, कि जो नहीं जानते वफा क्या है, कि उनको पता ही नहीं है कि भाई वफा चीज़ क्या होती है। यानी कि वो बोल रहे हैं कि जो उनके जो लवर है वो क्या है कि बेवफा है और उनसे वो प्यार नहीं करती, पर फिर भी वो उनसे उम्मीद रखते हैं। नेक्स्ट है, कहूँ किससे मैं कि क्या है, सब गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। सब होता है रात और गम होता है दुख भरी रात। बोलते हैं कि मैं किससे बताऊं कि जो सबे गम, यानी कि जो गम वाली जो रात होती है, जो दुख दर्द वाली जो रात होती है, वो कितनी बुरी चीज़ है। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। प्यार करते हैं वो क्या है, हर रोज़ मरते हैं। कहूँ किससे मैं कि क्या है, सबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। बोलते हैं पहले जो अपने जो कंडीशन है दिल की, उस पे उनको हंसी आती थी, और अब क्या उनको ऐसी कंडीशन हो चुकी है उनकी, अब कोई भी बात हो उन पे हंसी नहीं आती है। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होते तक। बोलते हैं कि मुझे पता तो है कि तुम ना मत करोगे, अगर मान लो उनको खबर हो गई कि भाई मेरी कंडीशन ऐसी है, उनको पता लग जाएगा तो वो आ जाएंगे। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे, मतलब कि जब तक तुम्हारे तक खबर पहुंचेगी मेरी कंडीशन कैसी है, कि तो मैं क्या हो जाऊंगा, खाक हो जाऊंगा। खाक क्या होता है, मिट्टी में मिल जाऊंगा तुम्हारे तक खबर पहुंचने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुम तक तुमको खबर होते तक। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। वो पूछते हैं कि भाई गालिब कौन है वो गालिब। अब उनके जो लवर है उनके गालिब के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं गालिब के बारे में क्या क्या बताएं। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया जो शेर लिखा है कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए, साहब को दिल न देने पर कितना गुरूर था। तो पहले क्या था कि उन्होंने प्लान बनाया था कि भाई उनके प्यार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, और उनको इस बात पर बहुत ही गुरूर था, प्राउड फील करते थे कि वो अपना दिल नहीं देंगे। पर बाद में वो उनके प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर जब अपना आईना देखते हैं तो बहुत ही उनको शर्म आती है। तो इस पे उन्होंने शेर लिखा है कि आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए, साहब को दिल न देने पर कितना गुरूर था। नेक्स्ट है, करने गए थे उनसे तगाफुल का हम गिला। तगाफुल यानी कि उनसे कंप्लेन करने गए थे कि एक ही निगाह के बस खाक हो गए। उन्होंने एक हमारी तरफ देखा कि बस सब कुछ जो उनसे कंप्लेन थी, उनसे जो भी शिकायत करनी थी, वो सब कुछ हमारा धरा का धरा रह गया, और हम उनसे कुछ भी कह नहीं पाए। करने गए थे उनसे तगाफुल का हम गिला, कि बस एक ही निगाह की बस खाक हो गए। नेक्स्ट है, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है। जो अपने जो लवर है उनको बोल रहे हैं, बेवफा बोल रहे हैं वो,
कि भाई उसी बेवफा पे हम मरते हैं, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है, कि वही है हमारी ज़िंदगी, वो जैसी भी है वही हमारी लाइफ है। नेक्स्ट है, बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबे रोज तमाशा मेरे आगे। बाजीचाए अतफाल ये होता है, बाजीचा मतलब कि बच्चों के जो खेलने का प्लेग्राउंड होता है वो है दुनिया मेरे सामने। और सब रोज, सब होती है शाम को और रोज होती है सुबह, यानी कि शाम और सुबह मेरे आगे तो तमाशा जो दुनिया का है वो चलता रहता है मेरे आगे। बाजी चाय अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबे रोज तमाशा मेरे आगे। नेक्स्ट है एक बहुत ही जो फेवरेट, इनका जो फेवरेट शेर है ये मेरा, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। मुस्लिम है, इनमें जो माना जाता है इनका कि भाई पहले आदमी और आदम और हवा उसमें जन्नत में रहते थे, ऐसे ही जो क्रिश्चियनिटी है उसमें माना जाता है कि एडम एंड ईव जो पहले दो इंसान थे, एडम एंड ईव, वो पैराडाइज में रहते थे और वहाँ से उनको बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने वो फल खा लिया था, वो एप्पल। उन्होंने इसी बात को अपना जो इसमें शेर में लिखा है कि निकलना खुल्द से, यानी कि जन्नत से जो आदमी निकला है वो तो हम सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर, यानी कि बहुत जो बेइज्जती हमारी हुई तेरे कूचे से जो हम निकले, जो हम तेरी जो गली, कूचा होता गली, उससे हम जब निकले तो हमारी बहुत बेइज्जती हुई। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। नेक्स्ट है, कैदे हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। यानी कि ज़िंदगी की जो भी गम है, जो हम जिंदगी की जो कैद है, लाइफ जो हम जी रहे हैं, कैद हयात और बंदे गम, और जो आदमी है उसके जो भी सारे जो है गम है, उसमें बहुत सारी लाइफ में टेंशन है, दोनों एक ही चीज़ है। और मौत से पहले तो वही गम से कोई छुटकारा होता ही नहीं है। तो उन्होंने ये शेर लिखा है कि कैद हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है सब अच्छा कहे जिसे। गालिब बोल रहा है कि गालिब बुरा मत मानो, कि जो जो भी वाइज है समझाने वाले हैं आपको, तो जो तुम्हें बुरा कहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया पर। सब अच्छा कहे जिसे, जिसको सब अच्छा बोलते हैं। भगवान के बारे में भी बोलते हैं कि भाई वो ठीक नहीं किया भगवान ने ये सब। तो अपने ऊपर ही इन्होंने शेर लिखा है कि जो दुनिया उनको बुरा कहते हैं गालिब को, कि गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहें, ऐसा भी कोई है सब अच्छा कहे जिसे। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। अंदाज गुफ्तगू होता है बातचीत करने का तरीका। हर एक बात पे कहते हो तुम, इसमें क्या हो रहा है कि जो सामने वाला है उनको इंसल्ट करके बात कर रहा है गालिब से, जैसे कि तू करके बात कर रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं गालिब उनसे कि तुम ये बताओ कि कोई बात करने का तुम्हारा तरीका है। हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। अंदाज गुफ्तगू होता है बातचीत करने का तरीका। नेक्स्ट है, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना। अगर हम तेरे वादे पर जाएं तो इस ज़िंदगी जो हमारी है, लाइफ है, इसकी भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर तेरे वादे पर जिए तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। यानी इतनी खुशी से हम अपनी जान दे देते अगर तुम्हारे पर एतबार होता। तो वो अपने जो बिलव्ड के बारे में बोल रहे हैं कि वो उनसे एतबार नहीं करते उन पर। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। नेक्स्ट शेर है कि जान ही तुम पर, मैं अपनी जो लाइफ है वही तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे लिए जो ये दुआ मांगना क्या होता। मैं तो टाइम आएगा तो अपनी जो जान है वो भी तुम पर न्यौछावर कर दूंगा। नेक्स्ट है ये शराबियों के लिए जो शेर है। नेक्स्ट दो जो शेर लिखे उन्होंने, गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो भी सागर मीना मेरे आगे।
वो बोल रहा है कि गो हाथ को जुम्बिश नहीं, इतनी हाथ में हमारे ताकत नहीं है कि जो प्याला मेरे सामने रखा है शराब का उसको उठाकर और मैं पी सकूं। तो बोल रहा है कि गो हाथ में को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। बोल रहा है कि आंख में तो दम है कि भाई मेरे सामने जो सागर मीना रखा हुआ, जो शराब का जो गिलास रखा है, ये मेरे आंखों के सामने रहने दो, क्योंकि मैं क्या है इसको कम से कम देखता तो रहता हूँ। तो बोल रहे हैं कि गोहात को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। नेक्स्ट है पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है। बोल रहा है कि ओक करके जब जैसे हम पीते हैं ना, हाथ से ही हम जैसे पानी वगैरह पीते हैं, तो वो साकी है जो शराब को पिलाता है, उसके लिए बोल रहा है कि पिला दे ओक से साकी, हमें ओक से ही जो है शराब पिला दे अगर हमसे नफरत है। प्याला अगर नहीं देता, प्याला अगर नहीं देता ना दे, शराब तो दे, अल्लाह अगर प्याले में डालकर मुझे शराब नहीं देता तो कोई बात नहीं, कम से कम शराब तो दे। नेक्स्ट है होगा कोई ऐसा भी गालिब को न जाने, होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने। शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है, यानी कि जो गालिब है उसको लोग बहुत ही एक बदनाम जो शायर मानते हैं, क्योंकि वो शराब के नशे में रहते थे, हमेशा जुआ खेलते थे। तो बोलते हैं होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने। शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है, यानी अपने बारे में उन्होंने बता दिया है कि जो लोगों का उसके बारे में नजरिया कैसा है। नेक्स्ट, कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं। जो कासिद होता है, जो पोस्टमैन होता है, उसके लिए जो वर्ड के यूज किया ना, कासिद उनको बोलते हैं कि उनके आने से पहले जो पोस्टमैन आएगा, कि कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, उसके आने से पहले ही मैं एक और जो खत है वो लेटर वो तैयार कर लेता हूँ, कि मैं जानता हूँ वो लिखेंगे जवाब में। मैं जानता हूँ कि वो जो उन्होंने अपने जो बिलवर्ड लेटर उन्होंने जो भेजा है, और वो पहले से ही जानते हैं कि वो खत में उसका जवाब क्या लिखेंगे, तो वो पहले ही खत का जो रिप्लाई हो पहले ही तैयार करके रख लेते हैं। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूँ वो लिखेंगे जवाब में। उनके देखे से आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। यानी कि पहले हम बीमार हैं, परंतु जब से उन्होंने हमें देखा है, उनके देखते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ गई है, और हमें देखते ही वो ये समझ रहे कि ये तो ठीक है, ये तो बीमारी है ही नहीं। तो उनके देखे से आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। नेक्स्ट है ये न थी हमारी किस्मत कि विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। विशाल यार होता है कि मीटिंग, कि उनसे दीदार होता, उनसे हमारी मुलाकात होती, कि ये हमारी किस्मत में ही नहीं था। अगर और हम जीते रहते तो हमारी किस्मत में ये इंतज़ार ही रहता, कि हमारी उनसे मुलाकात होना संभव ही नहीं है। यह ना थी हमारी किस्मत कि विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। नेक्स्ट है रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। कायल होता है फैन, जो चीज़ अच्छी लगती है आपको, क्योंकि मैं तो बॉलीवुड का फ़ैन हूँ, उस एक्ट्रेस का फ़ैन हूँ, उस एक्टर का फ़ैन हूँ। कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, कि जो ये खून जो रगों में अपने दौड़ता है, इस चीज़ के वो फ़ैन नहीं है। मिर्ज़ा गालिब जी वो फ़ैन हैं कि उनके लिए जो खून है वो आँख से टपकना चाहिए। देखते हैं, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। यानी कि जन्नत क्या होती है, हेवन, स्वर्ग, तो उनको उसकी रियलिटी पहले से ही पता है जन्नत की, लेकिन दिन को अपने जो मन को खुश करते रहते हैं, और ये इसके बारे में जन्नत के बारे में सोचते रहते हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन
दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये बहुत ही उनका पसंदीदा शेर है बहुत लोगों का ये। इसरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। बोलता है कि जो बूंद होती है, बूंद पानी की बूंद, उसकी डेस्टिनी यही है, उसको यही चाहती है कि वो नदी में मिल जाए और नदी आगे जाके समुद्र में कहीं मिल जाए। तो वो बूंद है उसकी चाह ये होती है कि वो दरिया में ही मिल जाए और फना हो जाए। तो दर्द जब हद से बढ़ जाए तो वही दर्द ही दवा हो जाता है। आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होते तक। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। यानी बेखुदी होती है आदमी जो अपने जो शुद्ध में नहीं रहता, उसको किसी चीज़ का होश नहीं रहता, तो उसको बेखुदी बोलते हैं। बोलते हैं कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुद आदमी जो हो जाता है वो बिना बात के नहीं होता है किसी, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है और जो पर्दे में छुपा होता है, यानी कि जिसका जो सामने नहीं आता। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है, यानी कि कुछ है भाई, कुछ न कुछ तो, जिसकी पर्दादारी है, यानी कि जो पर्दे में छुपा हुआ है। दिल ही तो है न संग खिस्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। बोलता है कि दिल ही तो है, दिल ही तो है न संग खिस्त, संग खिस्त होता है पत्थर, कि दिल ही तो है, ये कोई पत्थर थोड़े है, ये तो दर्द से भर के आएगा। रोएंगे हम हजार बार, हम तो हजार बार रोएंगे, कोई हमें सताए क्यों, कोई हमें तंग क्यों कर रहा है। नेक्स्ट है, इश्क पर जोर नहीं है ये है वो आतिश गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। बोल रहे हैं कि लव इसके बारे में बता रहे हैं, प्यार के बारे में, कि ये वो आतिश यानी कि आग है कि भाई जो लगान कितना ही लगा लो लगेगी नहीं, और जो कितना ही बुझा लो चाहे बुझेगी नहीं। ये तो होने से होता है, किसी को होता है किसी को नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये गालिब के कुछ शेर आपके लिए मैं लेके आया था। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।